प्रभु शांत कर, साता साता शांत। केवल केवल ज्योति में क्लांति मिटी सब ध्वांत। सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश। विकल रहे जड़ देह से विमल नमूनत शीश। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 करोड़ 9 करोड़ मणिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, बहुत दिनों से सुन रहे थे कि यहाँ पर सुजालपुर सिटी है। तो हमने अभी सिटी, हम लोग कहाँ बैठे हैं? तो ये कहते ये तो मंडी है। मंडी मतलब धन कमाने का साधन है, और ये सिटी है। सिटी है, यहाँ सीटी बजती रहती होगी। साहूकारों की नगरी है। आप लोगों के पास समय कम रहता है। पूरा का पूरा शास्त्र तो आप लोग पढ़ नहीं पाते। तो आप लोगों की तरफ से भाव न रहती है, महाराज आप तो पूरा शास्त्र हम नहीं पढ़ पाते, उसका थोड़ा सा सार हमें दे दो। और सार आपने दे दिया, बस उतने में ही हमारा काम हो जाए। रत्न करंडक श्रापकाचार तो आप लोगों ने नाम सुना है, और उसमें अंत में एक श्लोक के माध्यम से पूरे शास्त्र का उन्होंने सार रख दिया। पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन। संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता धुरम भवति। शास्त्र का वह श्रेष्ठ ज्ञाता माना जाता है जो इतना जान लेता है कि हमारा शत्रु कौन है और मित्र कौन है। बस अगर इतना जान लिया, पूरे शास्त्र का आपने सार जान लिया। आपका शत्रु कौन है? पड़ोसी, जिससे आपसे बनती नहीं, जो आपके प्रति बुरे भाव रखता है, वो शत्रु है। फिर आपका मित्र कौन है? जो आपको घुमाने ले जाता है, हैं? अच्छी अच्छी खाने की वस्तुएं प्रदान करता है, वो मित्र है। हैं? देखो अभी यहाँ पर क्या कहा जा रहा कि हमारा शत्रु कौन है और मित्र कौन। पापम अराति ही, जीव का सबसे बड़ा शत्रु है तो पाप है। और अगर आप पाप करते चले गए तो आपको कभी जीवन में सुख शांति और आनंद मिलने वाला। आप लोग धन कमाते हो, हार्ड वर्क करते हो, किसके लिए? सुख शांति आनंद पाने के लिए। और सुख शांति आनंद पाने के लिए आप कमाते चले जाते हो, सब यहीं पर पड़ा रह जाता है। और कहाँ चले जाते हैं?
बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती हो चुके, जिन्होंने खूब कमाया सुख शांति आनंद पाने के लिए, और अंत में नरकों में पहुंच गए। इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक हैं, उन पहुंच गए वहाँ। अब वहाँ क्या है, सुख है कि दुख? सुख का नामो निशान नहीं है। शांति है कि अशांति? शांति तो कान में सुनाई नहीं देती। जीवन पर्यंत दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है। आनंद का नाम वहाँ नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाती इसलिए पापों से बचो। पाप क्या है? सिर्फ 5 ही पाप नहीं होते, पापों की संख्या 5 तो बच्चों को सिखा दी जाती है। पाप कितने होते हैं? 5 होते हैं, लेकिन पापों की बहुत संख्या है। 4 संज्ञाएं हैं, पाप रूप हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। परिग्रह निरंतर आप लोग जोड़ते चले जा रहे हैं कि नहीं? ये पाप है कि पुण्य? मिला तो पुण्य से है, लेकिन परिग्रह को पाप कहा है। और इस पाप को अगर धोना है तो कैसे धुलेगा? इस परिग्रह रूपी पाप को धोना है, आहार संज्ञा आदि पाप को धोना है आदि आदि जो पाप हुए हैं उनको धोना है। कैसे धुलेंगे पाप? हैं? पाप धोने के लिए आप अपने शरीर को धोते हो कि नहीं? कौन सी साबुन से? कपड़े धोते हो कि नहीं? इन सब के लिए साबुन है, लेकिन पाप धोने के लिए कोई साबुन है क्या? है साबुन। आप लोगों के पास नहीं, हम लोगों के पास है। अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ मिलती है, और फ्री में मिलती है। पैसे भी आपको लगने वाले नहीं। जैसे अभी बताया कि कौन सी साबुन? पूजा साबुन। कौन सी है पाप धोने की? सुबह से अगर आप भगवान की पूजा करते हो अभिषेक शांति धारा करते हो, ये ऐसी साबुन आप तो ये तो नहीं समझा कोई पूजा नाम की साबुन महाराज पास रखते हो? ऐसा ये ऐसी साबुन है जो भी हमारे जीवन में पाप लगते हैं आत्मा के साथ, भीतर के पाप धोने की अगर कोई साबुन है तो ये अभिषेक पूजा है। जीवन भर का कमाया एक तरफ, और जिनेंद्र भगवान की एक दिन की अभिषेक पूजन आदि की कमाई एक तरफ, अगर उसको तराजू के ऊपर रख दिया जाए तो आपकी एक तरफ पूरे जीवन भर की कमाई को रख दो तराजू पर, और एक दिन की भगवान की पूजन की जो कमाई है उसको रख दो, तो जो पूजन की कमाई वाला पड़वा है वो भारी पड़ जाता है, ये ऊपर चला जाता है। कितना कमा सकते हो आज जीवन में बताओ? अरब खरब तक पहुंच सकते हो, इससे ज़्यादा तो नहीं, खरब से ज़्यादा तो नहीं पहुंचा होगा कोई। लेकिन एक ग्वाले ने भगवान के लिए एक कमल का फूल समर्पित कर दिया। उसने ऐसा पुण्य का संचय किया, अगले भव में वह राजा बना, और राजाओं का भी राजा बना। बहुत सारे राजा उसके अंडर में हुए। इतना वैभव मिल जाता है। फिर हम
इतना हार्ड वर्क करने की क्या आवश्यकता है? आप सॉफ्ट वर्क करिए और ऐसे प्रतिदिन पुण्य का संचय करते चले जाइए। यहाँ पर लिखा है, देखो, दान कर लो, माया मोह धोखा है, अच्छा मौका है, अच्छा मौका है, माया मोह धोखा है, दान कर लो। जो अपने जीवन की जो भी कमाई है उसका अगर कुछ % दान करता है, हमारे भीतर जो बनने वाले पाप कर्म हैं धुल जाते हैं। अगर आपको धोना है, शरीर तो हम प्रतिदिन धोते हैं, कपड़े प्रतिदिन धोते हैं, पेट पूजा तो हम प्रतिदिन करते हैं, करते नहीं? पेट पूजा डेली होती कि नहीं? कितनी बार? कितनी बार कोई गिनती नहीं, और स्वाहा होता चला जाता है, और स्वाहा के साथ साथ आहा, आनंद भी आता चला जाता है। आता है कि नहीं आता है? लेकिन इन सब क्रियाओं में पाप का बंध होता है। 4 संज्ञाएं हैं, 5 इंद्रियां हमें मिली हैं, इन 5 इंद्रियों के विषय हैं, इन विषय में प्रवृत्ति करना पाप कहा गया है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये निरंतर चलता रहता है। आर्त ध्यान किसे कहते हैं? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। कोई इष्ट वस्तु का वियोग हो जाता है, ये कब मिले कब मिले कब मिले, ये चलता रहता है। अनिष्ट का संयोग हो जाता है, ये कब दूर हो कब दूर हो, कब यहाँ से हटे, ये अनिष्ट संयोग नाम का धर्म आर्त ध्यान चलता रहता है। पीड़ा चिंतन, शरीर में कोई रोग हो गया, ये कब दूर हो कब दूर हो कब दूर हो, इस प्रकार की चलते रहते हैं। और निदान, मुझे ये मिले मुझे वो मिले, भगवान की भक्ति पूजा आदि के बदले में मुझे ये मिल जाए ये मिल जाए, ये सब चलते रहते हैं, ये पाप हैं। और साथ साथ में रौद्र ध्यान को भी पाप कहा है। हिंसा नंदी, हिंसा में आनंद मनाना, चौरियानंदी, चोरी करके आनंद मनाना, मृषानंदी, झूठ बोल करके आनंदित होना, और परिग्रहानंदी, परिग्रह का हिसाब किताब लगाते लगाते आनंदित होना। ये सब क्या है? ये सब पाप है। और 3 अशुभ लिस्साओं के परिणाम पाप कहे हैं। कृष्ण लिस्सा के परिणाम, नील लिस्सा के परिणाम, कापोत लिस्सा के परिणाम। यानी हमारी खोटी मन वचन काय की जब प्रवृत्तियां होती हैं, ये लिस्सा कहलाती हैं, खोटी लिस्साएं कहलाती हैं। इनके माध्यम से पाप निरंतर संचय होता चला जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि ये पाप ही हमारा शत्रु है, यह पाप ही हमें चतुर्गति के दुखों को दिलाने वाला है और इस आत्मा को अनंत दुखों में डालने वाला है। तो ये पाप है, इसलिए पाप शत्रु है। इसलिए इस पाप से बचो, इस पाप पर विजय प्राप्त करो। और धर्म हमारा बंधु है, धर्म हमारे हित करने वाला है, हमें स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्रदान करने वाला है। वर्तमान में जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको खाने पीने रहने सब मिल रही है, ये सब धर्म का फल जानो। जिसके पास ये धर्म नहीं होता, दर दर की ठोकरें खाता रहता है, कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए अपने जीवन में धर्म करो। धर्म आपका मित्र है, बंधु है, वही आपके साथ जगह जगह जाता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको सब सुख सुविधा प्रदान कराने वाला है, तो वह धर्म है और हमारा धर्म मित्र है। 6 वस्तुएं ऐसी हैं
जो दुखों को सर्वपूर्ण रूप से नष्ट करने में समर्थ है। वो कौन कौन सी हैं? तो व्रतशीलम तपोदानम संयमोर अर्हत पूजनम दुखम विच्छते सर्वम प्रोक्त में तत् न संशया। ये 6 चीजें ऐसी हैं दुखों को नाश करने वाली, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना। कौन सी? सबसे पहले व्रत है। अपने जीवन में कोई एक व्रत जरूर करना चाहिए। छोटे छोटे व्रत भी एक दिन बहुत बड़े फल देने वाले बन जाते हैं और फिर हमारे अंदर बड़ी बड़ी व्रत करने की शक्ति आ जाती है। एक सूकर ने रात्रि में 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग करने का एक व्रत ले लिया। रात में कुछ खाना पीना नहीं, बस जो कुछ खाएंगे पिएंगे दिन में ही खाएंगे पिएंगे। और उस सियार ने उस व्रत को इतनी दृढ़ता से पालन कर गया, वह मर गया लेकिन रात्रि में पानी उसने नहीं पिया। मर तो गया लेकिन अगले ही भाव में वह क्या बना? मनुष्य कुल में उसका जन्म हुआ, राजकुल में उसका जन्म हुआ, प्रीतिंकर नाम का वह राजपुत्र हुआ और उसी भाव में उसने अनेक प्रकार के उसको सब सुख सुविधाएं संबंधी सब चीज़ें प्राप्त हुई और उसी भाव में सबको छोड़ करके और ऐसी दिगंबर मुद्रा धारण करके और कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और अंत में अघातिया कर्मों का नाश करके और कहाँ पहुँच गया? सिद्धशिला में। कौन कौन पहुँच गया? वही सियार। और आप लोग कौन हैं? आप सब होशियार हैं। सियार है और उसने रात्रि में पानी नहीं पिया। और आप लोग अगर बाहर उजिला हो और घर में अंधेरा हो, अभी देख के आए हैं, लाओ अभी तो उजिला है। महाराज ने कहा था जब तक उजिला रहेगा तब तक ले सकते हैं, बाहर उजिला दिख रहा है भीतर अंधेरा है, चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सब होशियार हैं। आप लोगों की बुद्धि बहुत तेज चलती है, आप सब पढ़े लिखे हैं। वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो अगर पढ़ा लिखा होता तो आपसे भी आगे निकल जाता। आपकी संगति में नहीं आया था, आपकी संगति में आया होता तो भी मनुष्यों की संगति में आकर के आजकल पशु भी बिगड़ने लगे हैं, सुना है। एक गांव में हमारा चतुर्मास हुआ था, वहीं के लोगों ने बताया कि महाराज यहाँ पर एक घोड़ा है और ये घोड़ा ये जब तक टीवी देखता है तो सब कुछ खाता पीता है, अगर टीवी बंद कर दी तो खाना पीना बंद कर दी। वो कुछ भी रख दो उसके सामने नहीं खाता, रूठ जाता है। और जैसे ही टीवी चालू की वहीं पर टीवी लगी रहती है, उसको भी दिख रही है और परिवार भी वाले देखते हैं, तो उसको बस आपकी संगति में आकर के टीवी का शौक लग गया। तो आपकी संगति में आकर के पशु बिगड़ने लगे हैं, ऐसा सुनने में आया है, देखने में भी आया है। नहीं तो पक्षी रात में कुछ खाते पीते नहीं। तो अपने जीवन में कोई एक व्रत जरूर होना चाहिए जो अपने लिए अगले भाव में अच्छा सद्गति आदि प्रदान कर दे। ऐसा कोई ना कोई एक व्रत जरूर करना चाहिए। व्रतशीलम, शील का अर्थ होता है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। एक दिन भी अगर ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प पूर्वक पालन करते हैं तो 9 लाख जीवों के लिए अभय दान देने का पुण्य मिलता है। ऐसी ब्रह्मचर्य की महिमा है, तो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को जितनी शक्ति हो अपना उतना पालन
करना चाहिए। वित्तशीलम तपोदानम, तप, तप का अर्थ होता है उपवास आदि करना। उपवास आदि के माध्यम से अनेक भवों के चिर संचित कर्म एक उपवास से निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। आगम के अनुसार अगर किया गया एक उपवास है वह अनेक भवों के संचित कर्मों को नष्ट करने में समर्थ होता है। तो संकल्प पूर्वक आपको ये उपवास करना चाहिए। आप लोग एक आध दिन कोई दिन अपनी दुकान बंद रखते हैं कि नहीं हैं? अब नहीं रखते हैं? रोज खुलती है, थोड़ी बहुत तो रेस्ट होती हो गई रात में। नहीं, रात में तो बंद रहती हुई है रात में भी चलती है, हैं? कम से कम रात में तो बंद करते हो, कुछ घंटों को बंद होती है कि नहीं होती है? होती है। तो कुछ ना कुछ रेस्ट चाहिए है। कोई भी मशीन हो कुछ ना कुछ रेस्ट तो चाहती है। ऊपर से अगर दिन रात भी चलती है तो कुछ ना कुछ ठंडक करने की उसकी व्यवस्था भी की जाती है। ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस मशीन को भी एक आध दिन रेस्ट देना चाहिए, जिसके माध्यम से अंदर के जो रोग हैं वो भी उपशमित हो जाए और जो पाप कर्म बांधे हैं वो भी नष्ट हो जाए। तो आप चाहें तो कम से कम एक पक्ष में 15 दिन में एक उपवास तो करना चाहिए। अगर इतनी शक्ति नहीं है तो महीने में एक उपवास करो। अगर इतनी भी शक्ति नहीं है तो 4 महीने में एक उपवास करो। अगर इतनी भी शक्ति नहीं है तो कम से कम साल में चक्की होती है, कम से कम साल में एक बार तो साफ, इतना तो होगा, है ना? तो अपनी चक्की कम से कम साल में एक दिन तो बंद रहे। अगर अनंत चतुर्दशी के दिन हम संकल्प लेते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन उपवास करेंगे, तो आगम में लिखा हुआ है अनंत चतुर्दशी के दिन उपवास करने का फल लिखा है कि वह 14वें गुणस्थान को पार कर जाता है, यानी सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाता है। तो कम से कम साल में एक उपवास तो संकल्प पूर्वक करो। अगर वो भी नहीं बनता है तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर उपवास नहीं बनता है तो कम से कम एक आसन की आप अभ्यास करो, एक टाइम का भोजन करो, एक टाइम आदि का त्याग करो। ये कहलाती है तप। और भी अनेक प्रकार के तप आचार्य भगवंतों ने बताए हैं। नहीं है तो कम से कम एक गिलास कम खाओ। कितना? भूख जितनी है एक रोटी तो कम खाओ या एक गिलास कम करो, ये अनोदर कहलाता है। और अनोदर ना हो करके दूनोदर हो जाए। उदर माने होता है पेट, और ऊनोदर माने कम खाना, पेट से कम खाना, जितनी भूख है उतना कम खाना। और दूनोदर यानी डबल खा लेना। भूख से ज़्यादा डबल खा लोगे तो क्या हो जाएगा? स्थिति ऐसी हो जाएगी, बचना मुश्किल हो जाता है। आजकल जितनी अधिक से अधिक मौतें होती हैं, खाने वालों की मौतें ज़्यादा होती, उपवास करने वालों की नहीं होती। कम नहीं होती, नहीं, लंबे लंबे उपवास कर लेते हैं तो भी मृत्यु नहीं होती। और इधर एक दिन अगर जाना इधर उधर की चीज़ खा ली और डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, स्थिति ऐसी हो जाती, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो पहली चीज कौन सी होगी? व्रत हो गया, दूसरा शील हो गया, तीसरा क्या हो गया? तप। अनेक प्रकार के तप। इसमें अंतरंग तप है। अंतरंग तप में आचार्य भगवंतों ने कहा कि विनय एक अंतरंग तप है। देव शास्त्र की जो जितनी विनय करता है वह बहुत बड़ा तपस्वी है। अगर आप भोजन पानी का त्याग नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं,
इतना तो कर सकते हो कि अच्छी तरह से हाथ जोड़ करके भगवान के लिए नमोस्तु करो। भगवान के दरबार में आओ तो आप लोग कभी है ना सिर उघाड़ करके नहीं आना चाहिए, सिर ढक करके आना चाहिए। ये हमारे 3 लोक के नाथ हैं, उनको इस प्रकार से कहा गया है कि उनके सामने जितनी बनाए रखोगे आप उतना ही आपको, नहीं तो और कर्म बंद होता चला जाता। आहार के समय, दर्शन के समय, स्वाध्याय के समय, गुरुओं की वंदना आदि करते समय महिलाओं को हमेशा सिर ढक करके करना चाहिए। समूषण में जितने भी देवियां बैठती हैं सब पर उनका सिर ढका हुआ रहता है और मुकुट लगा हुआ रहता है। ये व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था के साथ ये विनय है। और बैयावृत्ति भी एक विनय कहलाती है। बैयावृत्ति एक तप कहलाता है। ये भी ऐसा तप है, ये अंतरंग तप है। गुरुओं की बैयावृत्ति, उनकी अनुकूलता बना देना, ये तप कहलाता है। इसके माध्यम से हमारे पाप धुलते हैं और सुख आगे जाकर के मिलता है। जो गुरुओं की बैयावृत्ति करता है अगले भाव में वह इतना बलशाली बनता है उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, और उसके शरीर में किसी प्रकार के कोई रोग नहीं होते, निरोगी काया मिलती है, यहाँ तक कि सुगंधित काया मिलती है। अलग से कोई वस्तु लगाने की आवश्यकता नहीं, उसके शरीर में से ही ऐसी सुगंधी फूटती रहती है जो सुगंधी अन्य वस्तुओं में नहीं आती। ऐसी महिमा है। तो दान, ये गया व्रतशीला, तप और दान। चौथे नंबर पर रखा है दान। दान एक ऐसी चीज है जो हम 24 घंटे में पाप करते हैं, उठना बैठना खाना पीना आदि कमाना, 60 काय के जीवों की आराधना होती है। दान के माध्यम से वह हमारा पाप धुल जाता है। इसलिए अपने जीवन में जितना कमाओ उसमें से कम 25% दान करना चाहिए, और अगर उतना नहीं कर पाते तो कम से कम 10% तो करो। इतना दान करना। आप लोगों के लिए भी अगर कुछ खाने पीने को मिले हैं, 100 रुपये मिले हैं, तो इसको 100 रुपये को हमें खाने पीने में नहीं, इसमें से 20 रुपये निकालना है और भगवान के लिए एक श्रीफल लेकर के और भगवान को चढ़ा दो। एक श्रीफल का फल इतना मिलता है, आगे जाके अगर उदय में आ जाए तो राज्य जैसे एक राज्य की प्राप्ति हो जाए, ऐसे फल। और उत्कृष्ट फल अगर प्रतिदिन जो भगवान को श्रीफल चढ़ाता है तो उसके लिए आगे जाके मोक्ष रूपी संपदा प्राप्त होती है। तो ये दान हो गया। 4 हो गए। 5वां है संयम, से अपने जीवन को संयमित बनाना, संयम धारण करना, जैसे मुनि राजों ने संयम धारण किया है। अगर इस प्रकार से करते हैं तो ये संयम भी दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है। और अंत में रखा अरहत पूजनम, जिनेंद्र भगवान की प्रतिदिन पूजन करना। ये 6 वस्तुएं दुखों की इस जड़ से समाप्त करने वाली हैं। अगर जो अपने जीवन में इन 6 को कर रहा है, कहना क्या है। और अगर एक भी इनमें से अपना लेता है तो बहुत जल्दी उसके लिए 6 वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। इसी को आचार्य भगवंतों ने धर्म कहा है। यह धर्म हमारा बंधु है। पापम अराति, पाप हमारा शत्रु है, जीव का शत्रु पाप है, और धर्म बंधु है। जो इतना जान लेता है उसने पूरे शास्त्र का सार जान लिया। पूरे शास्त्र को जानने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों का सार इतना ही है कि पाप हमारा शत्रु है और धर्म हमारा मित्र है। और पाप से अगर हम बचते हैं और धर्म की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो हमें नियम से सुख शांति और आनंद मिलेगा। और अगर ये नहीं करते हैं और दिन रात एक कर रहे हैं तो आपको सुख मिलने वाला नहीं,
परभव क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कौन हमारा रक्षक होगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप लोगों ने अच्छी भावना कल रख ली आकर के, महाराज आप चलो हम लोगों को भी कुछ धर्मोपदेश मिल जाए। आप लोग उधर नहीं आ पाते, है ना, कोई है ना, आप सब प्यासे हैं, है ना, तो प्यासा कुआं पे नहीं जा पा रहा है, तो कुआं ही आपके पास, है ना। हम कुआं लेकर के आए हैं, जिसको पानी भरना हो, है, टैंकर चलते हैं, टैंकर भर के आए हैं, आपको जो लेना है ले लो। अभी भगवान के दर्शन किए, इतनी अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं हैं, 600 वर्ष लगभग प्राचीन प्रतिमाएं भी आपकी वेदी पर विराजमान हैं। 100 वर्ष की अगर प्रतिमा हो जाए तो अपने आप में वह अतिशयकारी प्रतिमा हो जाती है, पर 600 वर्ष प्राचीन यहाँ पर प्रतिमाएं विराजमान हैं। आप लोगों के लिए कितना आपके पूर्वज कर गए हैं, लेकिन आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य। सारे भगवान देखो नीचे बैठे हुए हैं, किसी के लिए भी आसन नहीं है। अगर आप चाहें तो अच्छा मन बना लें तो सारे भगवान कमलासन पर विराजमान। अच्छी नई वेदी दिव्य वेदी बनाओ और उनको सब भगवानों को अच्छी कमलासन पर विराजमान करो। कहते हैं जो जिनेंद्र भगवान की दिव्य वेदी बनाता है, भगवान को कमलासन पर विराजमान करता है, भगवान की मूर्ति विराजमान करता है, एक दिन उसकी भी मंदिरों में मूर्ति बन करके विराजमान हो जाती है और उसकी पूजा अर्चना हो जाती है। यही हमारे साथ में जाने वाला है और सब यहीं छूट जाने वाला है। इसलिए अपने पाप धोने के लिए यही अच्छे अच्छे कार्य है। इसलिए जीवन में धोखे ज़्यादा मिलते हैं, मौके कम मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर आपने दान की पेटी पे लिखा है कि दान कर लो, माया मोह धोखा है, अच्छा मौका है, इसका आप लोग लाभ उठाएं। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की